हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस एंड लाइफ विद जुनैद कलीवाला। आज हमारा तीसरा एपिसोड है और मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ पिछले 2 एपिसोड के लिए कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मेरी और bodyinstant.com की जानिब से दिल से शुक्रिया। आज हम कुछ बात करने वाले हैं जिंदगी के साथ साथ सपनों की। और जब सपनों की बात करें तो सपने वो होते हैं जो इंसान सिर्फ सपने सोते हुए देखता है, उसे सपने नहीं कहते। सपने वो होता है जो इंसान खड़ा होके मेहनत करके खुद से लड़के कुछ हासिल करने की चाह में लग जाता है और उसे वो पाना होता है, उसे कहते हैं सपना। तो सपनों की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, आज जो हमारे 2 स्पेशल गेस्ट है उन्होंने कुछ इसी तरीके से अपने सपने भी पूरे किए और अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। तो देखते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है। आइए आपको मैं मिलवाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सपनों की बात करें तो इन दोनों पर्सनालिटी को हम अपने शो पे वेलकम करना चाहेंगे कि ये जो 2 लोग हैं ना, शायद आप लोग कुछ लोग इनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन छोटे से शब्दों में बताता हूँ, फिर ये खुद अपने बारे में बताएंगे। लेकिन ये दोनों वो इंसान है जो किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारे लोगों को, मिलियंस के अंदर यानी कि लाखों करोड़ों लोगों को ये लोग इंस्पायर करते। तो हमारे साथ में है रूबल धनकर, द MTV फेम सेमीफाइनलिस्ट ऑफ रोडीज और मेंस फिजिक एथलीट भी है। और अभी इन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया है, इन्होंने क्लोथिंग कंपनी चालू की है, तो कांग्रेचुलेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he is the pride of India. He served in the police, in Delhi police. So respect to you, Rubal bhai, and welcome to the show. And then we thank you. Then we have Arun. Arun is actually एक ऐसा इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो ये एपिसोड देख रहे हो उसको अरुण से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज उसका यहाँ सब जगह दिमाग ही दिमाग है। दिस गाय जस्ट टॉक अबाउट, यानी आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी ट्रेनिंग बूस्ट करनी है, पैसे कमाने हैं, मिनी कूपर चलानी है, तो दिस इज द गाय। So we'll start with Arun. I have a first question for you because बोलते हैं ना कि जहाँ पे पैसा वहाँ पे इंसान ज्यादा जाता है, तो आई नो कि आपका दिमाग कैसे चलता है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आई होप कि आप ठीक हो, स्वस्थ हो, आपकी फैमिली ठीक है? All good भाई, everything is good. I mean, very thankful to God that लॉकडाउन के टाइम, I mean, सच बोलूं तो मुझे ज्यादा डिप्रेशन ये हुआ है कि मेरे इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ जो इंडस्ट्री में बहुत सफर कर रहे हैं। कुछ जो उनको जो मैं हेल्प कर पाया, दैट वाज गुड। बट बहुत भगवान की दया है कि मी, माय फैमिली, माय डैड, माय ब्रदर, हम लोग सब अच्छे हैं, ठीक हैं। वी हैव सर्वाइव्ड दिस प्रोसेस सो फार। वी आर ऑल गुड फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग। टच वुड। यार अरुण, मुझे एक बात बताओ कि आप अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हो? यानी मैं देख रहा हूँ, मैं अभी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ और आप स्टोरीज डालते हो, अपने क्लाइंट्स के अपडेट डालते हो, उनके मैसेजेस डालते हो, इतना मोटिवेशन आता कैसे भाई? Junaid bhai, you know what I'll tell you. I mean, I think for every negative in my life, I have tried bringing a positive. मैं अपने बचपन में, आई थिंक मे बी शायद बहुत लोगों के साथ ये होता है, बट आई कीप इट वेरी शॉर्ट। मैं अपने बचपन में ग्रोइंग टाइम, मेरे लाइफ में कुछ भी गलत होता था ना, आई यूज्ड टू ब्लेम माय फैमिली। मेरे लाइफ में कुछ नहीं है तो मैं अपने भाई को ब्लेम किया, मेरे लाइफ में ये नहीं है, मम्मी की गलती है। तो मतलब इन शॉर्ट आई वाज अ लूजर। मेरा लूजर माइंडसेट था कि मेरी लाइफ में कुछ भी गलत है तो मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। राइट। और मैं लोगों को गलती, मतलब बाद में मेरा got into relationships also, when I had a girlfriend in school and in college also, I would always think that because of the girl the relationship is getting spoiled, not because of me. Okay. So it took me a lot of hard hits in life to realize that, you know, the onus is on me, you know, the responsibility lies in me. I am completely responsible for my actions. और ये तो हम लोग चलो moral science वगैरह पे पढ़ते भी हैं, पर दिमाग में आने में टाइम लगता है। And I basically realized that, you know, I have nothing to lose, and everything that is possible, that is good, that is possible in my life is up to me. Okay. So from that day onwards, I mean, I don't know when that exactly happened, but from that day onwards I realized that मेरे life में कितना भी उतार चढ़ाव आए, I mean, I don't want to give examples, but I have been put in situations where you know, I have seen very close ones in, like, very close to losing their life and all, but I managed to keep my cool. So मेरे दिमाग में बहुत तब से वही आ गया था कि
कभी तुम ये मतलब हार जीत की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा शब्द नहीं यूज करूंगा, बट फॉर मी आई कांट स्टॉप पुशिंग, आई एम अ वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड गाय। तो मेरे लाइफ में अगर आप 10 प्रॉब्लम भी दोगे ना, मेरा थिंकिंग इमीडिएटली जाएगा कि इसके बदले में करना क्या है। अगर मैं कल फुटपाथ पे आ गया तो मैं सोचूंगा कि मैं कैसे, बिकॉज ऑफ दैट आपका दिमाग इधर उधर सब जगह से चलने लगा है। पहले आपने एक इनफ टाइम रेस्ट दिया, अब सब जगह से चलता है। एग्जैक्टली, पूरी जिंदगी दिमाग यूज नहीं की, तो लास्ट 10 साल से जितना हो सकता है यूज कर रहा हूँ। दिस इज I just can't stay down, भाई, I just can't stay down. I don't like it. I you know, for that matter, Rubal sir हो, आप हो, I mean you also for that matter. I mean मैं आपको मस्का नहीं मार रहा हूँ, but again you as somebody, I have seen you. मैं आपको पहले मिला था in 2013 in Pune जब आप शेरू क्लासिक में compete किए थे। I saw you win that competition, and from there you're still a successful athlete and you've become a businessman. You're doing so many things, right? So वैसे देखा जाए तो you are, I mean मैं तो बहुत athletes को देखा हूँ जो मतलब competition में athletics में बहुत अच्छे हैं, but you know they don't take that opportunity to मतलब grow as themselves in a business, in terms of influencing others, inspiring others, right? So in that sense, if I look at it, you have done so much. Rubal sir before that matter, he's not just a fit guy, right? उनके मैं वीडियोस देखा हूँ, everything from his ability to portray himself on the screen to the way you guys talk. So I think, you know, all of this inspires me that, you know, we have so many different, you know, faces in our life. हम कितना कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पटरी पे चलनी है. There are so many other things we can explore. Thank you, Arun. Thank you. It's really आपकी बातों से समझ में आता है कि that how motivation should, it's coming up. And I know अगर मैं आपको stop नहीं करूँगा तो it will keep going, and that's a sign of a good motivator. Mutual, believe me, it's very mutual. I draw a lot of energy from you guys. मैं इंस्टा में लोगों के स्टोरीज देखता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल रोहित शेट्टी बोल दो, हैरी संधू बोल दो, जो भी मतलब मेरे क्लोज वंस हैं, I mean I see all of them, वो लोग कुछ जोक मार रहे हैं, किसी की टांग खींच रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, बट मतलब धंधे पे उनका बिजनेस है, you know, for the lack of a better word, धंधे पे उनका दिमाग है, चलता रहता है। Now अरुण भाई का सीक्रेट है ये, धंधा करो, पैसे कमाओ, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहोगे। Exactly. So coming back to my favorite, रूबल धनकर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, सब जानते हैं, और पता नहीं कितने यार, मुझे ये बताओ रूबल भाई कि ये मल्टीटास्किंग आती कहाँ से? भाई देखो, आप बनाते हो YouTube वीडियो, कितने चैनल? 3, या हमसे एक पे वीडियो नहीं बन रही है, 3 चैनल YouTube वीडियो के, उसके बाद में Instagram पे, उसके बाद में कपड़ों की ब्रांड चालू कर दी आपने, यानी कहाँ इतना मल्टीटास्किंग होता कैसे भाई? भाई ये ना बहुत सालों से चलता आ रहा है कि मुझे किसी ने कहा कि तू ये नहीं कर सकता, तो मेरे मन में ये था कि यार ये मैं क्यों नहीं कर सकता जब ये कर सकता है, तो मैंने वो भी किया, और किया नहीं परफेक्शन के साथ। यूट्यूब पे मेरे को ये बोला कि भाई तेरे को बोलना नहीं आता, तू बोलेगा कैसे? तो मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझे याद है मैंने पहली वीडियो जो अपनी प्रेजेंट करके बनाई थी, प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो मैंने 56 टेक लिए थे सिर्फ ये बोलने पे कि मैं वहां पे आ रहा हूँ। अच्छा। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने अपने आप से स्ट्रगल किया। अब जो भी कोई चीज बोलता है ना, ये नहीं कर रहा भाई, तू रुक, मैं तेरे से बेटर करूंगा। यही चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बोली थी कि जो हम सपने और एम्बिशंस की बात करते हैं तो खुद से ही लड़ना पड़ता है और खुद ही मेहनत करनी पड़ती है उसको अचीव करने के लिए। तो इसके लिए गाइस मैं बोल रहा था कि आज के 2 हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अरुण भाई, मैं आपके पास ज्यादा वापस आता हूँ। तो अरुण, आपके लिए एक क्वेश्चन है पब्लिक की तरफ से, ये बॉडी इंस्टीट्यूट जुनैद कलीवाला की तरफ से नहीं है, पब्लिक की तरफ से, कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मास्टर ट्रेनर हो। जो लोग अरुण भाई को नहीं जानते, अरुण भाई इज अ वेरी सक्सेसफul master trainer. God has been kind. यार, I don't know much about your background, but I know little. You could have chosen a different field. You could have done a lot of different work. Especially आपका दिमाग भी इधर चल रहा है. Why master trainer and why fitness? बड़ा सिंपल है यार. So for me, you know, I mean, ज़्यादा छुपाने की बात नहीं है. Obviously, making money, being successful matters to me. That is a very big motivation for me. But along the way, मेरे लिए ये भी ज़्यादा important था कि I want to make a difference in someone's life. Right. And I have worked as a real estate corporate broker before, where मैं companies को उनके office space, warehousing ये सब में help करता था. So my deals used to be in lakhs and crores. So I have seen money. It's not that I have not seen money. You know, I was very fortunate that I got my first super bike in 2011 and I had just graduated in 2009.
So, you know, that it's not that money was never a problem for me, but I wanted मेरे भाई ने मेरे को, मेरे मदर के डेथ के बाद मेरे भाई ने मेरे को एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था. He asked me, what do you see yourself doing for the rest of your life? क्योंकि तेरे हर शब्द में तू पैसा पैसा करता रहता है. So what will your life have a meaning at the end of it? And that question really struck me very hard. मतलब I didn't have an answer for it. Even I realized कि मैं सुबह शाम से पैसा पैसा ही करता रहता हूँ. Right. So that's when I realized that I want to make money, but let me make money in something that I can make a difference in someone's life. And fitness was something that I was culturing for so long as a hobby. मैंने certifications as a knowledge के लिए किया था. मैंने pharmacy की degree की थी because I like chemistry and biology. So I just decided, let me dive into this and see what happens. And मेरा कभी कोई plan नहीं था मेरा, you know, master trainer बनने का. I actually started out as a sales consultant for New Life because that is the only opportunity I got in fitness. जब मैं आपसे मिला था पहली बार, मैं शेरू क्लासिक के New Life के booth में I was working as a person who was serving, you know, protein samples to everybody. Right. And मैं आपको देखा, शहजाद सर को देखा. So, you know, that's where it started for me. And thankfully my knowledge, my information, whatever I had was good enough. So next thing I know, I'm coaching people. So that's the story. Amazing, man. And you know, from nobody to becoming a master trainer, that is also successful. That's a big thing. And after having, because maximum क्या होता है ना कि fitness industry में लोग, काफी सारे लोग वही आते जो बहुत ही पुअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं. यानी आपके जो बैकग्राउंड है, जैसे कि गॉड इज बीन काइंड एंड आई प्रे गॉड गिव यू मोर एंड योर फैमिली, जो 1% लोग, बाकी 99% आपको पता है स्टोरी. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से दैट यू नो यू आर माय फ्रेंड, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बंदा बता दो फिटनेस इंडस्ट्री में जिसके पास में करोड़ों रुपया था और वो आके कुछ कर दिखाया. आज मैं प्राउडली बोलता हूँ आई हैव वरुण. करोड़ों नहीं पता, बट आई एम सॉरी यार, 2011 में जो सुपर बाइक चलाता था उसके पास करोड़ों रुपए ही होंगे. मेरे पास तो अभी भी नहीं है सुपर बाइक. मेरी ले लो. रूबल भाई तो बोले मैं सुपरमैन हूँ, तुम लोग बाइकों की बात करो, मैं खुद सुपरमैन हूँ. बुलेट है मेरे पास. आपके पीछे जो ट्रॉफीज है ना, मेरा सपना था एक टाइम पे वो जीतने का, तो मैं वो नहीं जीता, मैं पैसे के पीछे भागा भाई. लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलो ये ट्रॉफीज जो लगी हुई है काफी सारी, मैं थोड़ी और दिखा दूं, शो ऑफ कर दूं. ये जो लगी हुई है ये तो काफी प्राउड फीलिंग है. लेकिन टेक्निकल बात तो ये है ना कि कोरोना के चलते हुए ये ट्रॉफी में किधर भी एक बटन नहीं था जहाँ मैं दबाऊं और नोट बाहर आए. नहीं भाई, लेकिन इज्जत तो रहती है. दोस्त ट्रॉफीज, इज्जत कमाना बहुत अलग बात है सर. और आप कंसिस्टेंटली इतने दिनों से, इतने सालों से कम्पीट करते हो. लाइक जब से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आया हूँ, कहीं ना कहीं जुनैद कालियावाला हैज बीन वन ऑफ द टॉप एथलीट्स इन मेंस फिजिक. And I think that way you're a huge legend and that will not change. I think even Rubal will agree with that. I'm glad. Yes sir. तो रूबल भाई, सबसे पहले तो आपका ये फर्स्ट अपीयरेंस है bodyandstrength.com पे, और आप जितने भी फैन हैं जो ये प्लेटफॉर्म देखते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना है कि भाई रूबल एज अ रोडी, जो एक बंदा एकदम रोडी राउडी था, जो आपने भी टी शर्ट भी पहना, जरा दिखाना, वही है ना राउडी. तो एक रोडी रावड़ी जो ऑलमोस्ट फाइनल से एक कदम दूर आने से पहले निकल के आया, ऑल ऑफ अ सडन उसको लोग देख रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, वो बॉडी बना रहा है, बड़े बड़े ब्रांड इंडोर्स कर रहा है, काफी सारे ब्रांड जैसे फिटलाइन जैसे अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट के ब्रांड इंडोर्स कर रहा है. तो कैसा रहा सफर, क्या क्या चैलेंजेस थे, और वो चैलेंजेस से आपने क्या क्या सीखा, अगर थोड़ा सा आप बताओ तो उसके बारे में. भाई कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डाउनफॉल नहीं दिखता. मैंने भी देखा है, मतलब रातों रात नहीं मिलता कुछ भी. मैं रोडीज गया, सबसे फेवरेट, सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट बना, लेकिन जीत नहीं पाया अपनी गलती से. तो वो एक 15 दिन तक नींद गायब, डिप्रेशन में आना, फिर ये सोचना कि अब तुझे आगे क्या करना है, तेरे अंदर क्या ऐसा एक्सपेक्टर है जो तेरे को पब्लिक प्यार करे या तेरे को जाने. तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास एक चीज है जो बचपन से है, क्यों ना उसमें ट्राई किया जाए. तब मैंने फिटनेस को अपना गोल बनाया, क्योंकि लोग मुझे क्वेश्चन करते थे तो मैं कनेक्ट कैसे करूं, क्योंकि अगर आप किसी बात का जवाब नहीं देते हो ऑडियंस को तो उनको लगता है कि एटीट्यूड है. तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने प्लेटफॉर्म बताया यूट्यूब, उस पर मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया. तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच जाने लगी. फिर मैंने एक जिम खोला, ट्रांसफॉर्मेशन कराई, बहुत सारे काम एक साथ करने शुरू किए. फिर मैंने अपने पे फोकस किया
जैसे ही फोकस किया मैं एथलीट बना, बहुत सारी कंपनियों से जुड़ा और अभी आप सबसे सीख रहा हूँ बस। अमेजिंग। आपका एक ऑपरेशन भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 2008 और 9 शायद, क्या याद हुआ नहीं था? रहा। थोड़ा सा उसके बारे में। मुझे एक अजीब किस्म की बीमारी थी जिसमें मेरे को नाम नहीं पता, साइंस में बहुत लंबा नाम है यार, कहाँ पढ़े लिखे में। तो उसमें क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जो 21 साल के बाद ग्रो करना बंद हो जाता है। तो मेरे जो लाइन में वो हार्मोन रिलीज कर रहा था, वो बढ़ रहा, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं था लेकिन बढ़ रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको काट के नहीं निकालेंगे तो फेस का स्ट्रक्चर या कहीं और भी जैसे खली का है, यू नो, तो उस तरह का मेरे अंदर भी था। क्योंकि मेरे पूरी फैमिली बैकग्राउंड में 5'7" हाइट है सबकी, मेरी 6 फुट 1 इंच है। तो डॉक्टर ने उसको सर्जरी के लिए बोला, इत्तेफाक से वो सर्जरी बोली छोटी सी हो बड़ी गई और मुझे आधा पैरालाइज भी हो गया था। मुझे यहाँ से दोनों जो लाइन है मेरी आधा इंच कटी हुई है और किसी को पता भी नहीं हुआ। अच्छा, तो इसके लिए आप हमेशा जॉ लाइन जैसे एकदम जॉ लाइन ही दिखती है आपकी। मैं भी कटवा लेता हूँ भाई, अल्लाह भगवान ना करे किसी के साथ हो, बहुत बुरा फेस देखा हुआ मैंने। नो आपको मेरा ये हिस्सा काम नहीं करता है सालों तक, ये वाला। वाओ। बट आफ्टर दैट आल्सो ही केम बैक एंड आपने इतनी मेहनत करी, आपने स्टेज पे आया और शो पे भी जब आप थे, मैं वहां पे था जब आप एमेच्योर ओलंपिया खेल रहे थे। पीपल वर क्रेजी, रूबल तो यानी कि एक अलग ही क्रेज था वो। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार में आ गया होगा। तो अमेजिंग, यू हैव अमेजिंग फॉलोइंग एंड यू डिड अ गुड जॉब। अरुण भाई आपको क्या लगता है? ही इज अ फाइटर। अरुण भाई, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा करियर वाइज अच्छा है, बीइंग एन एथलीट और बीइंग अ ट्रेनर? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये मेरे साथ बहुत लोग पूछते रहते हैं। इनफैक्ट बैंगलोर में, मुंबई से मेरे को बहुत लोग फोन करके मैं घंटे बिताया हूँ। लाइक माय वाइफ हैज आल्सो हर्ड दिस, सर मुझे compete करना है। तो मैं पूछता हूँ compete क्यों करना है? नहीं, मुझे नेम एंड फेम चाहिए। मैंने कहा यार, नेम और फेम के लिए कौन compete करता है यार? अगर तुम compete कर रहे हो तो अपने देश के लिए करो। compete करते हो क्योंकि तुम्हें वो स्पोर्ट से प्यार है। कोई क्रिकेट खेलता है, ये अगर सचिन सिर्फ यही सोचता कि मेरे को नेम एंड फेम मिलेगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, वो कभी उतना सक्सेसफुल बैट्समैन नहीं बन पाता। सो आई वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं यही कहूँगा कि अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है, बिकॉज वेरी सैडली बॉडी बिल्डिंग में आप कितना भी अच्छा खेल लो आज के डेट में, तो चलिए राजेश राय सर से शुरू करके बहुत लोगों ने कॉम्पिटिशन्स में जो मनी वगैरह देना शुरू किए हैं, कैश प्राइजेस, इट्स वेरी गुड, बट इट इज स्टिल नॉट इनफ कि कोई एथलीट खेले और उसको फिर उस पैसों से वो अपना सारा प्रेप का खर्चा वगैरह निकाल सके। आई मीन यू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज। आप इंटरनेशनल ट्रैवल अगर करते हो, रूबल सर को भी पता है। सो वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन सॉर्टेड है, गो फॉर इट, कम्पीट। एंड ऐसा नहीं कि एक साल में सारे तीर मान लोगे, वो नहीं होता है, वो दैट्स अ वेरी रेयर केस। You have to give yourself at least 4 to 5 years dedicatedly. ऐसा नहीं कि सर चलो कुछ करते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब no shortcuts. Like कुछ भी हो, give yourself at least 4 to 5 years and see whether you're even winning something. Right. And if you're at least winning state level something, and then you can think about continuing that career. Otherwise, we also know that bodybuilding is not a very healthy sport, right? And you know, काफी हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारे ऑर्गन्स को काफी टॉर्चर होता है उसके प्रोसेस में। इट्स अ गुड लाइफस्टाइल टू लीड। अगर आप उसको ऐसा लाइफस्टाइल लीड करो वो अच्छा है, लेकिन व्हेन इट बिकम्स अ कंपटीशन एवरी ईयर, आई हैव सीन लाइक यू नो, आई हैव सीन एथलीट्स, मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं मैं जीतने वाला हूँ, सेकंड प्लेस मिला उनको, ट्रॉफी फेंक दी, मतलब इट्स वेरी इमोशनल, राइट? सो आई फील वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ योर फाइनेंसेस आर सॉर्टेड, 4-5 साल आपको पैसे का कोई टेंशन नहीं है, आपको लाइफ में और कुछ नहीं करना, आप सुबह शाम कॉम्पीट कर सकते हो और वो कॉम्पिटिशन खेल के जो भी आपको प्लेसिंग आए उससे आप अपना नाम कमा सकते हो, अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो, गो फॉर इट। इफ नॉट, डेफिनेटली यू नो फोकस ऑन ब्रेन बिल्डिंग along with बॉडी बिल्डिंग एंड यू नो फोकस ऑन बिकमिंग अ कोच, हेल्पिंग अदर्स एंड यू नो सॉर्ट योरसेल्फ आउट फाइनेंशियली। Right. So if I ask you in one line, if you wouldn't have been in fitness industry, what would have been you doing? Oh, then I would have been selling cars. I love cars. Yeah. I would have been. I tried so hard to get into the automotive industry, but automotive industry में the requirements are very strict. आप अगर इंजीनियर भी हुए तो काफी नहीं है. They need relevant experience, many things. तो मैंने देखा अगर मेरे को
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कुछ करनी भी है तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोई शोरूम में गाड़ी बेचूंगा, शायद मुझे मारुति सुजुकी में शुरू करनी पड़ेगी एंड मे बी इवेंचुअली आई माइट लैंड अप सेलिंग अ मर्सिडीज और समथिंग, बट उससे ज्यादा मेरा ग्रोथ नहीं होगा। भाई मर्सिडीज ठीक है, मुझे एक दे देना, मैं प्रमोट कर दूंगा। I pray to God tomorrow आप इतने बड़े ब्रांड बन जाओ along with Uber सर कि आप लोगों को मर्सिडीज बेंज भी स्पॉन्सर करें। I mean, why not? आमीन मैं बैंगलोर तक क्या आऊंगा आपको थैंक यू बोलने के लिए। मैं भी नहीं, बट आपको भी पता ना कितना सीन चेंज हो रहा है। मतलब आप देखो आज से 4-5 साल पहले भी ब्रांड्स देखते भी नहीं थे हमारी तरफ, और आज फिटनेस का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। Like even the best of the best brands, hospitals and all are getting involved with us. So you never know. I mean, it's just a matter of time. The big brands will come. Right. But yes, अगर कोई बंदा अपना करियर बनाना चाहता है, he is very young, मतलब 17-18 साल का है, वो compete करना चाहता है, ठीक है भाई 4-5 साल तू दे। अगर तू 22-23 तक कुछ तीर मार लेता है, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो भाई focus on becoming a coach and becoming something with your life. Okay. Yes. Ready? Next question is for you. Yes, sir. So, रूबल भाई मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, नो डाउट। मैं भी। स्पेशली जो YouTube के अंदर वो आप होता है ना आला रे आला, तो ऐसा लगता है कि मैं खड़े हो जाऊं, सूट वूट पहन के गन लेके निकल जाऊं किधर। उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कौन और किस तरीके के लोग इंस्पायर करते हैं, और आप कौन सी सिचुएशन में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं? जैसे कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है तो आप ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर लेते हो, या फिर आप फ्री रहते हो तो अच्छा परफॉर्म? भाई अभी तक की लाइफ में जो सीखा है वो हमेशा अंडर प्रेशर में जब रहा हूँ ना तो ज्यादा ग्रोथ की है। और इंस्पायर होता हूँ मैं ऐसे लोगों से जिनसे मुझे सीखने को मिले, लाइक माय फादर, लाइक माय फ्रेंड जुनैद, जितने भी लोग, मतलब जहाँ से कुछ भी सीखने को मिले ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा 2 चीजें देखता हूँ, अच्छी और बुरी। मैं बुरी को रिजेक्ट करता हूँ, अच्छी चीजें ले लेता हूँ। तो मेरा हमेशा गोल यही रहता है कि दबाव पड़े मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ बचपन से जब मेरे फादर पिटाई करते हैं ना मेरी, तो मैं और अच्छा प्रोग्रेस करता है। तो वही है, लाइफ में लाते खाई हैं तो सीखा है, उससे उसी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बादाम वाले नहीं हो, आप लात वाले हो। लात वाले। परफेक्ट। भाई आप ऐसी कौन सी चीजें जिनके बिना आप नहीं रह सकते, और ऐसे कौन से लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनके बिना आप नहीं रह सकते? आई एम श्योर आप भाभी का नाम तो लोगे, बिकॉज जिस दिन ये एपिसोड आएगा उस दिन आपको बेड पे सोना है, सोफे पे नहीं सोना है। अंडरस्टैंड? उसके अलावा वैसे दिन भी आए हैं बाय द वे, सोफे के दिन में भी आए हैं, सोफे पे सोने के दिन भी आए हैं, डोंट वरी। आए हैं। लॉकडाउन में हर चीज हुई, लॉकडाउन में सब कुछ होना है। So guys, this is exclusive on bodyinstant.com that लोग यहाँ पे सोफे पे सो रहे हैं, सक्सेसफुल मास्टर ट्रेनर स्लीपिंग ऑन द काउच। ठीक है। Happens to everybody, reality है भाई। कितने भी बड़े हो लेकिन घर पे तो जाके जाना ही पड़ेगा। घर पे तुम्हारी औकात तुम बाहर ही रखो, तुम जो भी हो, घर पे तुम कुछ भी नहीं हो। तो to give you an honest answer, Junaid bhai, my wife for sure, Supriya. I mean, I married her in 2016-2015 we had met. और जब हम पहले मिले थे, it was honestly a very, मैं बहुत selfish decision था मेरा। I met her, I was like, यार ये लड़की मेरे लिए बहुत सही है। She brought a lot of stability in my life. She kept me sane. She was very supportive, gave me good advice. She was very independent, जो भी मेरे लिए बहुत important था। I didn't, want to be with somebody who was too dependent on me or something like that. So, of course, her. And then I think the next person who is of the most importance in my life is my brother. I mean, I don't want to say this, मेरे भैया मेरे से 11 साल बड़े हैं, but more than my own father, मेरे भैया मेरे लिए ज़्यादा father figure रहे हैं। My relationship with my own father is not so great, especially after my mom passed away. But with my brother, like he has, what I love about him is कि उसने कभी मेरे को बैठ के ज्ञान नहीं दिया कि तू ये कर वो कर। उसने मेरे लाइफ के बहुत क्रिटिकल जंक्शंस में मुझे सही सवाल पूछे, and then when I came up with those answers, I could get proper direction for what I should do next. And वो बहुत सही टाइम पे वो बोलता है। So he's been a guardian angel, a mentor, name it. लाइफ में कुछ भी हो, I will always first and foremost go to him. Other than that, I mean, of course, I can't live without bodybuilding. Bodybuilding is what gives me purpose. I mean, मेरा form रहे ना रहे, but I love the lifestyle. I love lifting weights. I love training. I love living this with this
दिस वे ऑफ लिविंग गिव्स मी स्ट्रक्चर. अगर मेरे से कोई बॉडी बिल्डिंग खींच ले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता. फॉरगेट बीइंग अ मास्टर ट्रेनर और एनीथिंग. पैशन. तो that's my passion. I need this and I need it selfishly. अगर मेरे ट्रेनिंग के साथ कोई कुछ खिलवाड़ करे, कोई मेरे नींद के साथ, मेरे डाइट के साथ कोई ऊपर नीचे करे, then that pisses me off. So I cannot live without bodybuilding for sure. If I have my bodybuilding, I can do anything. That's my one thing to go to. And of course, my cars and my bikes, they keep me motivated. They give me goals. So when I drive them, I feel कि हाँ भाई तूने कुछ किया है इसीलिए तू चला रहा है. ऐसा नहीं कि किसी ने तेरे को दिया. I have been very fortunate that my father also had given me a Pulsar and all back in my college days. Right. But जब मैं खुद के पैसों से कुछ खरीदा हूँ तो वो feeling ही अलग है. So I'm telling you, if anybody is watching this interview, भाई अगर आपके सपने हैं ना, पापा से मत मांगो, किसी और से मत मांगो, खुद कमा के खरीदो भाई. उसको खुद के पैसों जब एक्टिवा भी चलाओगे ना, वो चलाने का फीलिंग ही अलग है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो रूबल भाई, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते? बहुत सारे होंगे, नाम लूं तो ही ठीक है, लेकिन फिर भी फैमिली फर्स्ट, फ्रेंड्स, जैसे आप जुनेद भाई और अरुण सर ने बहुत प्यारा आंसर दिया है, सेम टू सेम. अगर हमारी लाइफ में से ये हिस्सा निकाल दिया जाए तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं. ना तो मैं यूट्यूब कर सकता, ना मैं अपनी बॉडी दिखा सकता एक्टिंग में, क्योंकि एक्टिंग आती नहीं है, जबरदस्ती बॉडी को सेट देते हैं उसमें, ठीक है. ना हम इन्फ्लुएंसर बन सकते. तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है वेट लिफ्टिंग करना, वर्कआउट करना, जिम करना, बॉडी बिल्डिंग करना. तो स्टेज के बाद से मैं और खुल गया हूँ. सबसे जो दुनिया में सबसे बड़ा डर था मेरे अंदर, स्टेज प्रेजेंस का, वो भी चला गया. तो अभी मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ. तो मेरी लाइफ में ये दो हिस्से बहुत जरूरी है. वाइफ होगी, उसने बहुत सपोर्ट किया है. भाई हो गया, फादर साहब मेरे ऑलवेज मेरे मोटिवेटर हैं. और फ्रेंड बहुत चुनिंदा है, क्योंकि मैंने अपना सर्कल हमेशा छोटा रखा है, इसीलिए शायद मेरे को खुद पे काम करने का मौका मिलता है. तो फ्रेंड्स जैसे जुनैद हो गया और एक दो और है. मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है. मेरा साला, जो रिलेशन में वैसे होता है कि भाई ये साला है, लेकिन वो छोटा है मेरे से, लेकिन मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत हेल्पफुल है. तो ये कुछ रिलेशन है जिनके बिना मैं नहीं रह सकता. राइट. और कुछ ऐसी चीजें लाइक हैं. कैमरा के बिना यूट्यूब कैसे करेंगे रूबल सर? हाँ, वो नहीं होगा. और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनके बिना भाई मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, लेकिन जब से मैंने स्टेज पे पैर रखा है तो मैं बहुत 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 मोटिवेट हो चुका हूँ अपने आप से. क्योंकि एक आदमी के अंदर डर होता है, जब वो उसको जीत लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है. अभी मैं बहुत काम करता हूँ. नींद कम हो गई है जुनैद भाई, आपने मेरी नींद कम करवा दी है. अरे लोग बिजनेसमैन भी बनवा दिए. लोग समझेंगे कि आपको मुझसे प्यार हो गया है. नींद अरे मेरे भाई बिजनेस में भी घुसा दिया. अभी देखो मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ हर जगह. ये देखो यहाँ भी कर रहा हूँ. जरूरी है. रूबल धनकर इज ऑल्सो अ ब्रांड. एक फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हर एक ट्रेनर एक ब्रांड है, अगर वो बनना चाहे. ऐसा मेरा मानना है. यस सर. कमिंग बैक टू अरुण टू यू, कि देखो बॉडी बिल्डिंग देखा जाए तो फिटनेस का स्पोर्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर बॉडी बिल्डर या हर कोई वो बंदा जो कम्पीट करता है वो फिट है? एंड ऑफ द डे मसल्स एंड ऑल आर ओके. मसल्स है, ठीक है, लेकिन क्या वो सब चीजें उस बंदों में रहती है जो कॉम्पीट करने वाले बॉडी बिल्डर रहते हैं? क्या उनमें ये सब रहता है कि वो फिट है? आपके एक्सपीरियंस से और आपकी नॉलेज से जानना चाहते हैं. कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं. आई थिंक मेरे हिसाब से जो लोग एथलेटिक बैकग्राउंड से आए थे, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स खेलते थे और फिर वो बॉडी बिल्डिंग में घुसे, वो बॉडी के साथ कुछ करना चाहते हैं, अपने बॉडी को एक परफॉर्मेंस ओरिएंट करना चाहते हैं. फिर उनकी एब्स बन गए, उनके आर्म्स बन गए, वो अलग चीज है. तो उनका एथलेटिक्स जो था मेन कोर था, राइट. फिर बाद में पता चला कि जेनेटिक्स अच्छी है, कम्पीट करेंगे तो चलो कुछ हो सकता है, वो अच्छी बात है, राइट. तो that way if I look at it, there are some people in our industry who started like that. Sadly abhi because लोगों के पास पैसा भी है, good thing for our country कि people are making money, and लोग जो corporate में भी हैं, जो अच्छे families से भी हैं, उनको भी वो name and fame चाहिए स्टेज जाने के लिए. लेकिन
वो अचीव करने के लिए, वो ओवरनाइट सक्सेस के लिए वो जो अपने बॉडी के साथ जो कर रहे हैं, दैट इज वेरी स्कैरी टू सी. 16-17-year-old kids calling and saying, सर मेरी बॉडी बना दो, मुझे इंस्टाग्राम पे आपके जैसे फॉलोइंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. भाई हमने ये सोच के शुरू नहीं किया था, जो बन गया वो बन गया, लेकिन मेन कभी वो एम नहीं था हमारा. लेकिन आज मेरा सोशल मीडिया का जो भी प्रेजेंस है ना रहे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, बीइंग एक्टिव, बीइंग हेल्दी विल ऑलवेज बी माय कोर. लेकिन सैडली ये बहुत सारे लोग जो आ गए हैं इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग हार्ड, बट उनके दिमाग में ये है कि मेरे को सक्सेस मतलब कल ही चाहिए. दैट इज वेरी स्कैरी एंड सैडली उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है. राइट. रुबल भाई, आपको क्या लगता है ये जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के बीच में एक जो लाइन बनी हुई है, आपको क्या लगता है इसमें फर्क क्या है? क्योंकि एक हम लोग नॉर्मल इंसान को देखते हैं, जैसे कि पहले रूबल धनकर रोडीज से पहले एक एवरेज ह्यूमन था जो जिम जाता था, बॉडी बनाता था, फिट रहता था. और आज जो रूबल धनकर है वो एक ऐसा है कि भाई लोग उसको देखते हैं, बोले मुझे ऐसी बॉडी चाहिए ही चाहिए. तो आप दोनों में फर्क क्या लगता है? देखो भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, गूज़बम्स आ गए. तो रियलिटी बता देता हूँ, जो रूबल रोडीज से पहले था वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एथलीट नहीं था, लेकिन वो पैशनेट था अपने हेल्थ को लेके. तो मैं हमेशा वो खाना खाता था जो मेरे फादर साहब ने मुझे सिखाया था, मतलब हेल्थी फैट, घी भी और आलमंड्स, ये सारी चीजें. मतलब बॉडी बनाने के लिए पागलपन नहीं था कि भाई ये छोड़ दिया, वो नहीं खाना. हर एक चीज मैंने खाई है जो खाई जाती है परिवार में, लेकिन हमेशा कैलोरी ज्यादा बर्न की है. फिर मुझे लगा कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है अगर इसके साथ कुछ किया जाए. लेकिन कभी भी प्रोफेशनली जब मैंने अपने आप को कम्पीट करने के लिए रेडी किया तो वो बहुत डिफरेंट थिंग है भाई. मैं बैक स्टेज भी देखता हूँ, मैं फोटोशूट के टाइम भी देखता हूँ. मैंने कभी भी भाई ऐसा नहीं किया कि मेकअप करवा के शूट करवाया हो या मैं बहुत डल हो रहा हूँ. फोटो शूट करवाना भी बहुत मुश्किल है आज की यंग जनरेशन पे, क्योंकि पानी वगैरह समझ रहे हैं और उधर इशारा कर रहे हैं. तो वो चीजें मैंने बैक स्टेज पे देखी. मैं इतना काम, मैं जुनेद भाई आपको याद है मैं हमेशा स्टोरी डालता था, ये पीक वीक क्या है यार, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, मतलब सब डल फेस. वो बहुत वर्स्ट रियलिटी है. बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में आज का यूथ अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है. तो ये स्लो प्रोसेस है. जैसे मेरे लाइक 19 साल हो गए मुझे जिम ज्वाइन किए, लेकिन मैंने कॉम्पीट किया 16-17 साल के बाद. और अभी के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में बॉडी भी बनानी है, 3 महीने में इंस्टाग्राम पे फेमस होना है और कंपटीशन भी जीतना है. तो गलत. ठीक है गाइस, नाउ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग पार्ट. अभी हम ज्यादा डीप चले गए अपनी जिंदगी और अपनी फिटनेस के बारे में बताते हैं. वी आर टर्निंग टू सम फनी एंड एक्साइटिंग पार्ट. इट्स कॉल्ड रैपिड फायर. रैपिड फायर, माय गॉड, जो फास्टेस्ट जवाब देगा ऑब्वियसली वो जीतेगा. और 1 by 1 आपका ऐसा 1 by 1 होगा. तो आपको दिमाग लगाना नहीं है कि अरे क्या बोलूं, आई मीन ये सब नहीं चलेगा. आपको सिर्फ 1 वर्ड में क्विक आंसर देना है. जिसने ज्यादा क्विक आंसर दिया वो आज का विजेता होगा. तो अरुण भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा. आर यू रेडी? जी. क्वेश्चन फॉर यू इज द नंबर 1 you hate. Liars. You love. Myself. You miss. Chocolates. I thought you'll say ex-girlfriend. आपने ही बोला ना, दिमाग इधर है. फिर क्या सोच रहे हो? Your favorite movie? दिल चाहता है. Favorite actor? आमिर खान. Favorite actress? कटरीना कैफ. Your dream? Drive a Ferrari. Drive a Ferrari. I just posted a picture with Ferrari. I was driving in Canada. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझे को इतना कुछ बोल रहे हो. मैंने कहा मैं डर रहा था जब वो गाड़ी में मैं बैठा ना, उसके साउंड से ही मैं डर रहा था. मैंने बोला भाई ये नहीं चला जाएगी. मैंने हार्डली उसको 2 किलोमीटर चलाई हुई. चलाई जो ना, मेरा अभी भी सपना है वो. चलाओगे. Your biggest achievement so far? Taking care of my family. Your most expensive possessions? My cars and bikes. If someone you trust lies to you, what do you do? Talk it out, leave without talking. Talk it out. Okay. Choose one, movie or stage contest? Stage contest.
Choose one. Pub or gym or home? जिम। भाभी तो मारेगी पक्का। मैं क्या करूं यहाँ पे, तुम जिम जाओगे तो? पीछे ही बैठी है। वैसे घर को ही मैंने जिम बना दिया है, तभी जिम और होम के बीच में कोई फर्क नहीं रहा। इसको बोलते हैं दिमाग इधर से फटा इधर आया, इधर से इधर। That was actually funny. Now रूबल भाई your turn. ठीक है? Be quick as you. अगर आपको जीतना है तो। You hate. लायर। ये कॉपी हो गया। नहीं भाई है यार। Okay. You love. माई चिल्ड्रन। You miss. ये यार किसी को भी नहीं करता यार मिस तो। जब इंसान इतना सोचता है ना तो कोई तो है। मैं जीत गया। नहीं करता मैं मिस। मैं नहीं करता miss। Your नहीं dream. करते हैं मिस, बस। रूबल भाई your dream. नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ मेरा ड्रीम है फरारी खरीदना। ये बहुत कनेक्टिव कॉपी हो रहा है, देखो। भाई अब क्या करें जब एक बस, जैसे बस, लोग बस। बैठे हैं सारे। आप यहीं तक कर सकते थे। आप यहीं तक कर सकते थे, अभी नहीं कर पाओगे। योर फेवरेट हैं? योर फेवरेट म्यूजिक? फेवरेट म्यूजिक दिल चाहता है। दिल चाहता है इज अ मूवी, नॉट। हाँ तो म्यूजिक उसी का, अरे नहीं, उस मूवी का म्यूजिक। रूबल भाई फुल कॉपी। अरे अरे नहीं, मेरे को पता भी नहीं है। म्यूजिक वो बहुत प्यारा है यार। कोई कहे कहता रहे। हैं? म्यूजिक होता है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो वो तो यार वो तो पंजाबी हिंदी सारे अच्छे लगते हैं। हिंदी बोल दो। सबसे अच्छा कौन सा लगता है? हिंदी का। ओके ठीक है। हरियाणवी। अच्छा ठीक है। योर फेवरेट नंबर? 15। योर फेवरेट कलर? रेड। 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 योर फेवरेट हैंग आउट, होम और जिम और विद फ्रेंड्स? जिम। If you had a pet, who will you choose? Cat, dog or python? डॉग। What attracts you the most? Fire or air or water? वाटर। यानी भाई को पैसा बहुत पसंद है, जिसको पानी पसंद है उसको पैसा पसंद है। This question for both of you. If this is the last day on earth for all of us, and one thing you are about to take away with you to other planet, what it will be? First, रूबल भाई आप बताओ। बच्चों के साथ जाना चाहूंगा मैं तो। अरुण? ओ, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। माय कैट भाई डेफिनेटली। भाभी को छोड़ दिए दोनों ने, बोले कैट्स और बच्चे दे दो। यार बिल्लियां बच्चों के साथ लास्ट आ जाएगी। अभी कुछ मूवीज ऐसी देखनी ना तो मतलब ये लगता है कि यार बच्चों के कुछ रह ना जाए बोलने में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आप दोनों ने जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, कभी आपने सोचा था कि बॉडी एंड स्ट्रेंथ पे जुनैद के शो में आओगे? हाँ ना, मैसेज आया था। Amazing, guys. Thank you so much. It was amazing chatting with you, and thank you for joining, Rubal bhai and Arun bhai. अरे बाय। It's an honor any day. Two legends of the industry, why not? अरे नहीं भाई यार